नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 मई 2020 के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें क्या निकल कर आ रही हैं और पूरे दिन भर की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ में ये भी बता दें कि अगर आपकी सैलरी 30,000 से कम है या फिर बहुत ज्यादा ही कम है तो आपको सरकार कौन सा एक बड़ा तोहफा देने जा रही है, उसके बारे में यहाँ पर हम आपको डिटेल में जानकारी बताएंगे। तो वहीं किस देश ने इस महामारी से लड़ने के लिए दवा का आविष्कार कर दिया है, उस पूरी खबर के बारे में भी बताएंगे। तो वहीं आगे बढ़ते हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार कहां पर नाई धोबी, ऑटो रिक्शा चालक और टैक्सी ड्राइवरों को 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो ये भी खबर बताएंगे आपको। और वहीं खबर में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे अब सरकार कुछ बड़ी गाइडलाइंस बनाने जा रही है जिसके चलते जो सार्वजनिक परिवहन है वो सभी चल सकेंगे, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि योगी सरकार ने यूपी वालों को कैसे एक साथ ही 2 बड़े झटके दिए हैं। तो आप सभी अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें मिलने वाली है। तो पहली खबर जानने से पहले आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस चीन से फैली महामारी के कितने केसेस पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो टोटल केसेस हैं इस चीन से फैली महामारी के वो 37,59,296 हैं। तो वही मृतकों की संख्या 2,59,590 है और रिकवर जो लोग हुए हैं वो 12,59,452 है। तो वही बात करें भारत की, तो भारत में इसका भी आंकड़ा बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है। दरअसल जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो कंफर्म केसेस हैं भारत में वो 52,247 हैं और एक्टिव जो केस हैं वो 35,696 हैं। तो वहीं जो लोग रिकवर हुए हैं वो 14,781 और जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो 1,766 है। बाकी आप अपने राज्यों का भी यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए अब आपका एक भी मिनट ना लेते हुए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं पहली बड़ी खबर के बारे में। जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या 17 मई के बाद फिर सरकार बढ़ा देगी लॉकडाउन। इस राज्य ने पहले ही बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को तेलंगाना में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। तो वहीं मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि पूरे राज्य में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। और वहीं यदि आपको याद हो तो पिछले महीने भी केंद्र द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद सबसे पहले तेलंगाना की सरकार ने ही लॉकडाउन को 3 मई के आगे बढ़ा दिया था और उसे 7 मई कर दिया था और अब इसे और आगे बढ़ाकर 29 मई तक कर दिया गया है। तो वही हम आपको बता दें कि कुछ भारत में राज्य ऐसे भी हैं और कुछ सिटियां भी ऐसी हैं जहां पर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी जगहें निकल कर आ रही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर है वो ये है, इजराइल के बाद अब इटली ने इस महामारी की बना ली है वैक्सीन। किया ये बड़ा दावा। जी हाँ, इजराइल के बाद अब इटली ने दावा किया है कि उन्होंने इस महामारी को खत्म करने वाला टीका तैयार कर लिया है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आई है पूरी दुनिया के लिए। दरअसल दुनिया में चीन से फैली महामारी का जो टीका है ना वो पहले इजराइल ने दावा किया था कि उन्होंने बना लिया, लेकिन अब इटली के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने बना लिया है और उसका जो सफल परीक्षण है वो चूहों पर भी कर लिया है। तो वहीं वैज्ञानिकों का दावा है कि नया टीका इस महामारी को मानव शरीर के अंदर ही मार देगा। तो वहीं बताते चलें कि हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया था कि उनके देश ने इस महामारी को मात देने वाली वैक्सीन ढूंढ लिया। और अब इटालियन न्यूज एजेंसी ANSA के मुताबिक इटली के वैज्ञानिक ने नए टीके को रोम के स्पाल्जानी अस्पताल में टेस्ट किया, जहां पर चूहों में टेस्ट करने के बाद एकदम सही से वहां पर एंटीबॉडीज बनी, जिनके चलते अब ये कयास लगाए जा रहे हैं ये जो टीका होगा ना अब वो व्यक्तियों पर भी अच्छे से असर करेगा। तो अब देखना ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा जब इस टीके की टेस्टिंग जो होगी वो मानव शरीर पर की जाएगी और अगर ये सही साबित होता है तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर है वो ये है, कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, नाई धोबी, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मिलेंगे 5,000 रुपए। जी कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन के चलते छोटे कारोबारियों के लिए 1,610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। तो वहीं इसी के साथ कर्नाटक सरकार ने 11% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की भी घोषणा की, जो कि बजट में घोषित 6% ड्यूटी के अतिरिक्त होगी। तो वहीं कर्नाटक सरकार का राहत पैकेज किसानों, MSMI, हाथकरघा, बुनकर, फूलों की खेती करने वालों के अलावा धोबी, नाई, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए होगा। तो वहीं हम आपको बताते चलें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने समाज के हर तबके के लोग पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से लागू लॉकडाउन के चलते आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो जिसके चलते कर्नाटक की सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है 5,000 रुपए देने का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर है वो ये है, नितिन गडकरी ने कहा कुछ गाइडलाइंस के साथ जल्द हो सकती है सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के संकट के बीच सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को जल्द ही शुरू करने के संकेत दिए हैं। तो वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने
ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन देते हुए कहा है कि 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन जल्द ही शुरू किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए परिवहन एवं राजमार्ग को खोलना जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। और इसी के साथ नितिन गडकरी ने कहा है कि कुछ गाइडलाइंस के साथ जल्दी सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत भी की जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, योगी सरकार ने यूपी वालों को दिए एक साथ 2 बड़े झटके। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी की वजह से प्रदेश सरकार के सामने इस समय पैसों की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। तो पिछले 40 दिनों से ज्यादा समय से सरकार को कोई भी राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी उद्योग धंधे सब बंद है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने शराब और पेट्रोल के दामों में इजाफा करके पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दरअसल दिल्ली के बाद अब यूपी सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों के साथ शराब के दामों में भी इजाफा कर दिया है। और अब जो पेट्रोल के दाम थे उनमें 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और डीजल के दाम में 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। तो जिसके चलते पूरी साल भर जो है सरकार अब 2070 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त वसूल करेगी। तो ये बहुत बड़े झटके योगी सरकार ने दिए हमें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर है वो ये है, ईपीएफओ का बड़ा फैसला, अब कर्मचारियों और संस्थानों को मिलेगा इस सुविधा का लाभ। जी दोस्तों, ईपीएफओ ने देश भर के लाखों सदस्यों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए बुधवार शाम एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसके तहत अब कर्मचारी अपनी कंपनी संस्था को डिजिटल हस्ताक्षर ईमेल के जरिए ऑनलाइन भेज सकेंगे। तो वहीं श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस महामारी के संकट में और लॉकडाउन के चलते यह सुविधा हम दे रहे हैं और सरकार के इस निर्णय से उन लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जो कि इस समय पढ़ने पर किन्हीं कारणों से कार्यालय नहीं पहुंच सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हम आपको बताते हैं अगली बड़ी खबर। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दिल्ली सरकार ने घोषित की गर्मियों की छुट्टियां, 11 मई से 30 मई तक बंद रहेंगे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी कर दी गई है और छुट्टियां जो है वो 11 मई से 30 मई तक रहेंगी। तो वहीं इस महामारी के चलते संक्रमण के कारण सरकार ने ये फैसला लिया है और वहीं दिल्ली में लगातार संक्रमण के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में स्कूलों को नहीं खोला जा सकता और इसीलिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी घोषित कर दी है। तो ये बहुत बड़ा ऐलान किया दिल्ली सरकार ने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अंतिम और आखिरी बड़ी खबर के बारे में। जो अंतिम बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, लॉकडाउन के बीच सरकार 30,000 रुपए से कम सैलरी वालों को दे सकती है बड़ा तोहफा, मिलेगी कई बड़ी सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और इसी कड़ी में सरकार ESIC स्कीम का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। और वहीं CNBC आवाज के सूत्रों की माने तो कम सैलरी वाले ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को मेडिकल और कैश बेनिफिट देने के लिए सरकार ESIC के तहत कवरेज की सीमा बढ़ा सकती है। तो वहीं श्रम मंत्रालय ने कवरेज के लिए कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी सीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को दिया है। तो ऐसे में श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि इस प्रस्ताव के तहत सैलरी सीमा 21,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए का प्रस्ताव कर सकती है। तो अगर आपकी भी सैलरी 30,000 से कम है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो आइए चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, भारत में इस दिन तक खत्म हो जाएगी ये महामारी। महामारी वो कितनी तेजी से फैल रही है। तो इसी बीच सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डाटा एनालिसिस के जरिए बताया है कि दुनिया में यह महामारी कब तक खत्म होगी। तो अध्ययन के मुताबिक दुनिया के सभी देशों से इस महामारी का अंत 9 दिसंबर 2020 तक हो जाएगा। तो जैसा कि आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें दिखाया गया है कि भारत में जितने भी केसेस हैं वो 97% तक जो केसेस हैं वो 22 मई तक खत्म हो जाएंगे। तो जो 99% केस रहेंगे वो 1 जून तक खत्म होंगे और 26 जुलाई तक भारत में से ये जो वायरस है उसका खात्मा हो जाएगा। तो 26 जुलाई आप मान के चलिए कि बस यही लास्ट तारीख हो सकती है अगर ये डेटा सही होता है। तो वहीं अमेरिका में 27 अगस्त तक खत्म होगा ये, फ्रांस में 5 अगस्त तक, इटली में 25 अगस्त तक, स्पेन में 7 अगस्त तक। बाकी आप यहाँ पे लिस्ट में भी पूरा देख सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या मानते हो, क्या ये सही में खत्म हो जाएगा 26 जुलाई तक या फिर नहीं? आप अपनी राय जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं खबर के बारे में। जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि आज रात 12 बजे के बाद बदल जाएगा लॉकडाउन का नियम, इस शहर में बढ़ेगी सख्ती। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन लागू है। तो वहीं लॉकडाउन की वजह से हरियाणा के नौकरी पेशा लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खासकर उन लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें कामकाज के सिलसिले में रोज हरियाणा से दिल्ली आना जाना पड़ता है। तो ऐसे में हॉटस्पॉट बढ़ने के कारण हरियाणा पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर पहरा कड़ा कर दिया है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हरियाणा सरकार को लगता है कि दिल्ली आने जाने वालों से उसे खतरा है और दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सारे बॉर्डर आज से सील कर दिए जाएंगे। और वहीं
वहीं हम आपको बताएं कि दोपहर 12 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति होगी और उसके बाद जो भी जाएगा उसे प्रवेश नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद।